दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि SN1, SN2 और SN1CB मैकेनिज्म क्या है और एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इन सभी को इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो SN1 क्या होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म या जिसे डिसोसिएशन मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो इसमें स्टेप 1 में क्या होता है, देखिए इसमें ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप में जो ये लिविंग ग्रुप, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो स्लोवेस्ट स्टेप में जो हमारा लिविंग ग्रुप होता है वो निकल जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो कन्वर्ट हुआ है ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और यही इंटरमीडिएट होता है। तो इसमें जो X माइनस, जो ये X माइनस है वो निकल गया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया है। अब सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है, ये फास्ट स्टेप होगा, ये नीचे वाला फास्ट स्टेप होता है। और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है जिसे इंटरिंग ग्रुप बोलते हैं, तो इंटरिंग ग्रुप जो होता है या न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो यहाँ पे अटैक कर देगा और ये कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से 6 प्राप्त कर लेता है। ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ओवरऑल क्या हो रहा है, जो इंटरिंग ग्रुप है या जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस न्यूक्लियोफाइल को लिविंग ग्रुप को निकाल दिया और हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ 5 कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का ये इंटरमीडिएट बनता है। तो इसको SN1 मैकेनिज्म भी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे या इंटरिंग ग्रुप के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर SN1 मैकेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हो आप, मान लो यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो यहाँ पर ये स्लोवेस्ट सिस्टम में लिविंग ग्रुप निकला, तो यहाँ एक इंटरमीडिएट बना, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP। और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 5 है। यहाँ से X निकल रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फास्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल या इंटरिंग ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऑक्टाहेड्रल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है, तो यहाँ से फास्ट स्टेप में ये Y अटैक करता है और ये प्रोडक्ट हमारा फिर से वही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कई बार पूछा गया इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको बोलते हैं SN1 या डिसोसिएशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट होता है जिसको बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म या एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पहले स्टेप में क्या होता है कि एक मेटल है, लिगेंड है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ टोटल 6 है। तो इसमें क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप में पहले जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल होता है या जो इंटरिंग ग्रुप होता है, इंटर करता है, वो इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो था वो 7 हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर 7 जो होता है बहुत ही लेस स्टेबल होता है, मतलब अनस्टेबल होता है। तो ये क्या काम करेगा, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में ये जो आपका लिविंग ग्रुप है, ये जो X पहले था इसका नाम है लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप क्या है, फास्ट स्टेप में निकल जाएगा और हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये SN2 क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जब हमारा ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसी समय हमारा ये इंटरिंग ग्रुप या न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है। तो ये कॉम्प्लेक्स और इस न्यूक्लियोफाइल या इंटरिंग ग्रुप दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखेंगे तो ये ml5x इस पे भी डिपेंड करता, Y पे भी डिपेंड करता, 1 तो 1 बराबर क्या हो गया 2। तो ये सेकंड ऑर्डर, इसीलिए SN2 मैकेनिज्म कहा जाता है या इसे एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखिए इसमें क्या होता है SN2 मैकेनिज्म एसोसिएटिव मैकेनिज्म में। तो पहले ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें स्लोवेस्ट स्टेप में ये जो आपका इंटरिंग ग्रुप है या न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। ये 7 कोऑर्डिनेशन का बनाया जाता है, इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा आता है कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनता है। और उसके बाद फास्ट स्टेप में जो हमारा ये लिविंग ग्रुप होता है वो निकल जाता है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑक्टाहेड्रल फिर से कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो जाता है। तो इंटरमीडिएट बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनता है 7 कोऑर्डिनेशन नंबर का। अगला हमारा जो मैकेनिज्म है उसका नाम है SN1CB, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट
बेस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, तो इसमें पहले स्टेप में क्या होता है कि जो बेस होता है वो ये जो आपका ये लिगेंड है, इस लिगेंड NH3 है, तो इस NH3 से OH माइनस जो है H+ आयन निकाल देता है। तो जब देखिए H+ आयन निकाला है तो यहाँ पर ये NH3 4 और NH2 माइनस हुआ, तो ये इसको न्यूट्रल कर दिया, तो यहाँ प्लस आ गया, तो ये देखिए क्लोरीन है। तो NH3 कन्वर्ट हो गया पहले स्टेप में, जो कि फास्ट स्टेप होता है NH2 में। और ये जो OH है, जो H निकाला था, ये देखिए आप यहाँ पर ये H2O हो गया, ये H2 हो गया और ये पूरा बन गया कंजुगेट बेस। अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है ये, और यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये जो सेकंड स्टेप है ये वाला, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप जो है वो Cl- के रूप में निकल जाएगा। तो जब निकल जाएगा तो आप देखिए ये बनेगा, Cl निकल गया, तो यहाँ पर ये जो ये प्लस था ये +2 हो गया और ये आपका ये बन गया, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगले स्टेप में क्या होता है कि जो ये H2O होता है ये फिर से इस पे अटैक करेगा। तो जब इस पे अटैक करेगा तो H जो है, जो NH2 से निकला था वो उसके पास चला जाएगा, तो देखिए NH3 पाइप हो जाएगा और OH जो है उसके पास चला जाता है। तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट मिलता है। ओवरऑल रिएक्शन में हो क्या रहा है, अगर यहाँ से यहाँ देखें तो ये जो लिविंग ग्रुप है उसको इस न्यूक्लियोफाइल ने हटा दिया है और ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट मिला है। लेकिन ये एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, इसलिए इसको कंजुगेट बेस मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखें तो ये कॉम्प्लेक्स के और OH माइनस कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोवेस्ट स्टेप है, जो कि आपका ये वाला स्टेप है, ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है, बाकी ये फास्ट स्टेप है। तो स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो केवल इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ एक ही मालिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर अगर इसको एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन केवल इस पे डिपेंड करता है, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाता है। तो कुछ पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमने नोट्स दिया है आपको कि इस प्रकार के मैकेनिज्म में क्या होता है। जो हमने पूरा मैकेनिज्म बताया वही आपको दिया गया है। इस प्रकार के मैकेनिज्म में क्या होता है, लिगेंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट बेस। तो आपने देखा जो कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट हो गया कंजुगेट बेस में, ये पहले स्टेप में, जो कि फास्ट स्टेप होता है। यह स्टेप फास्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये कंजुगेट बेस डिसोसिएट रिलीजिंग लिगेंड टू बी रिप्लेस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, इसमें लिविंग ग्रुप निकल जाता है और हमारा ये बन जाता है। तीसरा पॉइंट वो कह रहा है कि नाउ फाइनली न्यू लिगेंड इज एडेड इन रिमेनिंग पार्ट एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट। और ये क्या होता है, इसमें जो फाइनली आप देख सकते हैं इसमें ये फिर से अटैक करता है और हमारा प्रोडक्ट फाइनली प्राप्त कर देता है। चौथा पॉइंट इसमें लिख रहा है कि दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज इन स्लोवेस्ट स्टेप ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व। इसे हमने आपको बता दिया। लेकिन अगर काइनेटिकली देखा जाए तो ये सेकंड ऑर्डर का है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो काइनेटिकली तो ये सेकंड ऑर्डर का है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। तो ये पूरा इस मैकेनिज्म को पूरा बोलते हैं SN1CB या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। तो ये 3 स्टेप में जो होता है हमने आपको पूरा समझा दिया, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। जो सेकंड स्टेप है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगला है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो मैकेनिज्म होता है वो SN2 मैकेनिज्म के इक्विवेलेंट ही होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज लाइकली टू बी SN2 मैकेनिज्म। इसमें सेकंड पॉइंट है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्लेटिनम सेकंड कॉम्प्लेक्स आकर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब इसमें जो प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट जो होता है उसका जो रिटेंशन जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो रिटेन रहते हैं।
मतलब अगर हमारा रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस मिलेगा, अगर रिएक्टेंट हमारा ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी हमारा ट्रांस मिलेगा। मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होती है वो रिटर्शन ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस मैकेनिज्म में हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है वो TBP बनता है, अर्थात ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बनता है, जो कि 5 कोऑर्डिनेशन नंबर का होता है। और इसका तीसरा पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बल्कीनेस के बढ़ने के साथ डिक्रीज करता है। अगर बड़े ग्रुप ज़्यादा लगेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें घट जाता है। तो ये SN1 SN2 और ये अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मोस्टली ऐसे एलिमेंट्स में पाए जाते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है, जैसे Na+2, Rh+1, पैलेडियम+2, इरिडियम+1, प्लेटिनम+2, Au+3। तो ये ऐसे ही जिसका D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे ही एलिमेंट में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो इसका मैकेनिज्म पहले स्टेप में क्या होता है। तो ये देखिए स्क्वायर प्लेनर के रूप में बना हुआ है। इसमें जो इंटरिंग ग्रुप है या न्यूक्लियोफाइल है ये पहले स्टेप में अटैक किया, जो कि जब अटैक किया तो ये ट्राइगोनल, इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये देखिए ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था ये ऊपर से अटैक किया, तो ये देखिए अबव द प्लेन दिखाया गया है। और जो X है जो कि लिविंग ग्रुप है अभी निकल जाएगा, वो बिलो द प्लेन दिखाया गया है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसी को बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो हमने आपको पीछे बताया कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बनता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल या इंटरिंग ग्रुप के रूप में काम करता है, तो लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाएगा और हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो हमेशा रिटेंशन मिलता है। रिएक्टेंट हमारा अगर सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस मिलेगा, अगर हमारा वो ट्रांस है तो प्रोडक्ट हमारा ट्रांस मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 SN1CB और SN2 लाइकली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो मैकेनिज्म होता है उसको हमने अध्ययन किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।